तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और पढ़ाई में भी लगे हुए होंगे। मैं आर.डी. शर्मा ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ। लीनियर इनइक्वेशंस हमारा चल रहा है। आज क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व्ड एग्जाम्पल का करा रहा हूँ। मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व्ड के कराऊंगा। अनसॉल्व आपको थोड़ा सा खुद करना पड़ेगा, लेकिन जो टाइप अलग होंगे वो भी मैं कराऊंगा। तो इसीलिए टेंशन की कोई बात है नहीं, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही जल्दी कराने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। इनइक्वेशंस है ये आपके पास लिखा हुआ है 2x - 3। इसी को सॉल्व करना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सॉल्यूशन सेट बताना है इसका क्या होगा। तो सबसे पहला आपको एक काम करना है कि मॉडुलस x का मतलब मैंने आपको बताया है, जब कभी मॉडुलस लिखा होता है तो मॉडुलस का मतलब होता है एक बार निगेटिव x आप लिख दीजिए, एक बार पॉजिटिव x लिख दीजिए। देखिए, इसको मैंने डिटेल में बताया है मॉडुलस का मतलब एक्चुअल में होता क्या है, लेकिन आप यहाँ पे इतना समझिए कि मॉडुलस ऑफ x का मतलब होता है एक बार निगेटिव एक बार पॉजिटिव, इसी को लिख दिया जाता है। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी बनाई जाती है कि x की वैल्यू 0 से कम होगी तभी निगेटिव होगा। ऑब्वियसली x की वैल्यू जब तक 0 से कम नहीं होगी तब तक वो वैल्यू निगेटिव नहीं जाएगी, और x की वैल्यू जब 0 से पॉजिटिव होगी तो वो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इक्वल भी लगा देते हैं। अब ये हमारी बात यहाँ पे ख़त्म होती है। अब यही काम आपको इस वाले मॉडुलस के साथ भी करना है। तो देखिए, इससे आप रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए मैंने इसको इरेज नहीं किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखिए, हमारे पास थोड़ा सा इधर का याद रखिएगा, 2x - 3 है हमारे पास, इज इक्वल टू, अब इसी को हमें लिखना है 2x - 3 को। तो ऑब्वियसली सिंपल है, एक बार निगेटिव लिख देते हैं। तो एक बार निगेटिव मैंने लिखा और 2x - 3 लिख दिया, और एक बार इसी चीज़ को पॉजिटिव लिखना होगा 2x - 3। अभी कंडीशन भी देनी है। तो देखिए, x इज़ लेस देन, मतलब अब वहाँ यहाँ पे x की वैल्यू ये ले रहा था, इस बार x की वैल्यू ये पूरी लेगा। तो मैं अब इधर वाला इरेज कर देता हूँ, अब ये आप समझ जाओगे। ये अब देखिए, इसी की तरह केस लिखना है हमें, तो केस लिख देते हैं। आइए, तो 2x - 3। अब यहाँ पे कन्फ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे सारी चीज़ पॉजिटिव वाला ही लिया जाता है क्योंकि अंदर वाला लिया जा रहा है यहाँ पे, और लेस देन 0 हो जाएगा। और यहाँ पे 2x - 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसी को केस कहते हैं, इसी को कहते हैं केस। अब आपका ये मॉडुलस की जगह पे ही आपको एक बार ये लिखना है, एक बार ये लिखना है, और केसेस बना के सॉल्व करना है। तो हमारा केस 1 ये बना और केस 2 हमारा ये बना। तो 4c1 केस 1 के लिए। देखिए, मैं बहुत ही डिटेलिंग में समझा रहा हूँ, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, तो माइंड मत करिएगा। अब देखिए, अब इसको हमें लेना है। तो केस 1 में हमारे पास 2x - 3 इज़ लेस देन 0। केस इसको कहते हैं, ये वाले को केस, ये केस है, ये केस होगा तो हमें माइनस उसकी जगह पे पुट करना होगा। तो देखिए, 2x - 3, अब अपने पास इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, 2x - 3 x - 1। अब इसकी जगह पे इस केस की वजह से निगेटिव आना चाहिए, तो अब अपने पास आ गया -2x + 3। देखिए, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे निगेटिव को मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट पुट कर दिया। इतना तो आता ही होगा आपको। अब ये देखिए, इसको आप इधर करेंगे तो -3x इज लेस देन, ये उधर जाएगा -4, तो x अब यहाँ पे देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, दैट इज़ 4/3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन इज दिस। एंड एक चीज़ देखिए, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है इसमें, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखिए, कई बार बच्चों को यही चीज़ में कन्फ्यूज़न रहती है कि अब भैया ये जो केस वाला लिए हैं इसको एज्यूम करेंगे या नहीं, क्या इसको सॉल्यूशन में लिखेंगे। तो बिल्कुल लिखेंगे इसको सॉल्यूशन, क्योंकि ये एक तरह से आपका रेस्ट्रिक्शन है, ये एक तरह से आपका रेस्ट्रिक्शन है। इसको और इन दोनों को ही सॉल्यूशन में लिखेंगे तो वो केस 1 का आपका सॉल्यूशन आएगा। तो आइए इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन हम लोग को प्लॉट कर लेना है। देखिए, असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लाइन पे हमेशा लिखा जाता है, तो छोटा जो होगा वो 4/3 इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। इससे वो वाला स्मॉलेस्ट है, और इसके बाद 3/2 लिखेंगे आप। अब आप देखिए, इसमें x की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, स्मॉल हो रही है। तो जब स्मॉल हो रही है x की वैल्यू, तो ये वाले कुछ ऐसे जाएगा, और वहाँ पे देखिए, वहाँ पे ग्रेटर हो रही है तो ये यहाँ पे ऐसे जाएगा। तो जो बीच में कॉमन आएगा वही वाला आंसर हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिए, यूनियन और इंटरसेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। अगर ये दोनों लाइन दूर दूर होती, सपोज दैट कि कुछ अगर ऐसा बन जाता, कहीं ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो इसको आंसर लिखते, इसको आंसर लिखते और बीच में आप यूनियन लगा देते, तो उससे कन्फ्यूज़न नहीं। लेकिन यहाँ पे दोनों लाइन हमें कॉमन मिल गई है, तो इसलिए आपका आंसर जो होगा वो डायरेक्टली हो जाएगा x बिलोंग्स टू 4, 3/2। तो ये हमारा पहले सेट का सॉल्यूशन निकल आया केस 1 का। अब केस 2 यहीं पे हम बनाएंगे, और ये याद रखिएगा, ये वाला केस 1 का है। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, देखिए केस 1 और केस 2 जो आपका बना है उससे
जो भी आपको इसका सॉल्यूशन मिले, इसका सॉल्यूशन मिले, उन सब का आपको यूनियन लेना होगा। अब सवाल आता है यूनियन क्यों लेंगे? यूनियन इसलिए लेंगे क्योंकि आपके पास दो अलग अलग फंक्शन दिए हुए हैं, एक ये वाला, एक ये वाला फंक्शन आप कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये और ये दो अलग अलग दिए हुए हैं, तो इसीलिए इसमें आपको यूनियन लेना है, क्योंकि आपको दोनों का ही सॉल्यूशन चाहिए। अगर सपोज दैट कि अगर कुछ ऐसा दिया होता, ऐसा कुछ दिया होता, तो आपका जो सॉल्यूशन निकलता वो आप इंटरसेक्शन के साथ लिख सकते थे। तो पहला केस हमारा ये सॉल्व हो गया। अब C2 केस देखते हैं। तो C2 केस में ये वाला है, तो 2x माइनस 3 इज़ ग्रेटर इक्वल 0। इसको सॉल्व किया तो x इज़ ग्रेटर इक्वल 3/2। ये आसान था, सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट ये वाली वैल्यू मतलब पॉजिटिव में ही उसको रख देना है, तो 2x माइनस 3 इज़ लेस देन x माइनस 1। इसको इधर x माइनस 2 सॉरी प्लस 2 आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा सॉल्यूशन हो गया। अब इनको नंबर लाइन पे प्लॉट, 3/2 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। अब 3/2 और 2, 3/2 और 2, तो देखिए 3/2 ग्रेटर है, इधर जा रहा है, 2 स्मॉलर है, इधर जा रहा है। ये वाला पॉइंट कॉमन है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 3/2 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि इक्वल भी लगा हुआ है, ग्रेटर इक्वल है। तो अपने पास जो दूसरे सेट का सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 3/2, 2। तो ये हमारा दूसरा आ गया। पहला और दूसरा दोनों का हमें मिल गया है सॉल्यूशन। अब हमें कंप्लीट सॉल्यूशन निकालना है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन के लिए दोनों का आपको इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए पहला हम ले लेते हैं 4/3, 3/2 यूनियन, सॉरी यूनियन लेना था मैंने, शायद इंटरसेक्शन बोल दिया, 3/2, 2। तो ये वाला हो जाएगा। अब देखिए क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में शायद कोई भी ऑप्शन नहीं सही दिया हुआ है, तो इसीलिए आप, और एक और चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए 3/2 और 3/2 कॉमन हो रहा है। तो जब कॉमन होता है तो एक बार ज़रूर से आप नंबर लाइन पे प्लॉट करके इनको कॉमन ले लिया करिए। तो अपने पास आया 4/3, 3/2 और 2। अब यहाँ पे आपको यूनियन लेना है। तो सबसे पहले 4/3, 3/2, 4/3, 3/2 मतलब ये वाला, और 3/2 से 2 मतलब ये वाला। तो आप ऐसे न लिख के डायरेक्टली आप 4/3, 2 लिख सकते हैं। तो 4/3, 2 x बिलोंग्स टू, चेक करिए कौन सा आंसर सही है, 4/3, 2, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट।